किसी की लड़ाई होती है, जब किसी के साथ बैर जीवन चलता है, जब किसी के साथ दुश्मनी का जीवन जिया जाता है, तो हमें ये पसंद नहीं आता, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश में हम सब भाई बहन के समान हैं। तो भाई बहन आपस में लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। इसी तरह से संसार, इस देश में झूठ, नफरत, ईर्ष्या, लालच, ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत से काम हैं जिनको लेकर के हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि हम सब अपने हाथों को उठा के हमारे देश को ब्लेस करें। याबेस ने कहा, परमेश्वर भला होता कि तू मेरे देश को बढ़ाता और तू मुझे आशीषित करता, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में वैसा किया, उसे आशीषित किया। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर आत्मिक रीति से मेरे देश के दायरों को बढ़ा, मेरे देश में तेरी चंगाई की जरूरत है, मेरे देश में तेरे प्रेम की जरूरत है, मेरे देश में तेरी शांति की जरूरत है, मेरे देश में तेरी सच्चाई की जरूरत है, मेरे देश में आपकी जरूरत है यीशु मसीह। हम मुंह खोल के प्रार्थना करने वाले बने, हम ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश को चंगाई चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक बुराई से, हर एक बुरे कामों से, बुरी योजनाओं से, दुष्टता की बातों से प्रभु जी हमारे देश को चंगाई चाहिए प्रभु यीशु मसीह। माता पिता के साथ बच्चे अच्छे व्यवहार से रहें, बच्चों के साथ माता पिता अच्छे व्यवहार के साथ रहें प्रभु यीशु। हर एक बच्चा पढ़ने लिखने वाला बने, हर एक बीमार के लिए, मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति के लिए जो भी सहायता की जरूरत है वो मुहैया हो। हमारे देश में सरकार के ऊपर आपकी आशीष हो, सरकार अच्छी नीतियों के साथ आए, जिससे इस देश का भला हो, जिससे हर व्यक्ति का भला हो, गरीब का भला हो परमेश्वर, ताकि गरीब ना रहे, वो ऊपर उभर के आए प्रभु यीशु। हम आपसे दया चाहते हैं, आत्मिक बेदारी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जितने सेवक काम करते हैं, जितनी कलीसियाएं चलती हैं प्रभु, उन पर उंगली उठने ना पाए परमेश्वर, उन पर आपका अनुग्रह दया बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। वो आपके महिमा के स्थान में बने हुए हैं, यीशु राजा आपकी महिमा की बातें उनके जीवनों में, उन परिवारों में और कलीसियाओं में बनी रहे प्रभु यीशु। सेवकों के, दासों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पे प्रभु यीशु आपके रहमत बनी रहे, उनके लिए प्रभु कोई भी काम असंभव ना रहने पाए, उनके लिए कोई भी चीज अधूरी ना रहने पाए, उनके सारे मनोकामनाओं को आप पूरा करके देना प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पवित्र स्थान को अपनी महिमा से आपने भर रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया करके बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद एक और अच्छे दिन के लिए, एक और अच्छे समय के लिए कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब परमेश्वर के प्रिय लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वो केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए या अपने कपड़ों को दिखाने के लिए या ऐसी बातों में घूमने के लिए नहीं आते हैं, उन कामों के लिए नहीं आते, बल्कि इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अपना हृदय परमेश्वर के साथ लगाए रखना चाहते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसी के पास वक्त बिताते हैं। आप किसी के पास बैठते हैं तो आप इसीलिए बैठते हैं क्योंकि शायद आप उसे पसंद करते हैं या वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या पसंद करता है आपके साथ बैठना, इसीलिए आप समय बिताते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, आप अपना समय निकाल के आए हैं, इसका ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसीलिए परमेश्वर की बातों में नए पद को लेना चाहते हैं, नए पद की ओर बढ़ना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से जो देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा अंश है, लेकिन बहुत गहरा अंश है, तो इसीलिए हम चीजों को समझते रहेंगे। फिलिपियों की पुस्तक से हम सब बहुत कुछ सीख रहे हैं। कौन कौन सीख रहा है? याद भी रखना है, ठीक है, चीजों को याद रखना है। अगर आप सीख रहे हैं कृपया करके याद रखें, अपने घरों में उन चीजों को पर बोलते रहें, एक दूसरे को सिखाते रहें। आपके घर में बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारी कमियां दिखाई देगी, शायद बीमारियां दिखाई देगी, मुश्किलें दिखाई देगी, लेकिन उसके बीच में जो आपको सामर्थ्य चाहिए वो सिर्फ संडे ही नहीं, मंडे, ट्यूसडे लेकर सैटरडे तक आपको चाहिए। तो सिर्फ संडे आराधना में समय बिता के 2 घंटे आराधना में समय बिताकर हम ये ना संतुष्ट हो जाए कि बस हो गया, हमारा हो गया। ऐसा कैसे रिश्ता हो सकता है कि हम एक दिन का सिर्फ 2 घंटे का समय हम कहीं दें
और बदले में 7 दिन हम लेने वाले बने। ऐसा नहीं हो सकता। हमें 7 दिन देने वाला भी बनना है, अपना समय परमेश्वर के पास देने वाला बनना है। ठीक है, हम वचन की ओर चलेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 9 से लेकर 11 तक। फिलिपियों की पुस्तक 2 9 से लेकर 11 तक। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो पिछले संडे के अंश में से हम देखते हैं, पिछले संडे हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को देखा। प्रभु यीशु मसीह से हमने नम्रता को सीखा। प्रभु यीशु मसीह से हमने वो स्वभाव के बारे में सीखा जो हमारे अंदर अभी नहीं पाया जा रहा या हमारे अंदर अभी कम है और हमें उसे बढ़ाने की जरूरत है। और पौलुस इस बात को चिताता है कि जैसे मैंने मसीह से सीखा है वैसे ही तुम भी मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मैं एक एग्जाम्पल हूँ। वो ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, वो ये कहता है, उसका कहने का मतलब है कि मैंने मसीह को देख करके सीखा है, समझा है, अपने आप को संभाला है, सही किया है। तो मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ कि हम बदल सकते हैं, हम सही हो सकते हैं। वैसे ही तुम्हें भी सीखना चाहिए, वैसे ही बदलना चाहिए। हम एक प्रार्थना करेंगे और इसके साथ परमेश्वर के पास आज के वचन को हम सुनेंगे। आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु जी। जब ये वचन खुला है तो प्रभु परमेश्वर इसकी वचन की गहराई की बातों को समझते वक्त सबको सुनने वाले कान, मानने वाले हृदय देना परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन आपका आत्मा, पवित्र आत्मा प्रत्येक की अगुवाई करे, सबको सहायता दे ताकि इन बातों की ओर ध्यान रहे। संसार के क्लेश, द्वेष और तकलीफों के बारे में या अपनी कमाई के बारे में उन चीज़ों में डूबे ना रहे प्रभु, बल्कि आपके वचन में डूबते चले जाएं और आपकी सामर्थ्य में नए पद को पाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 तक मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको यानी यहाँ पे यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आखिरी की लाइन क्या है? हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु। आज हमारा विषय यही रहेगा कि हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना टिक जाए और कहे यीशु ही प्रभु है। जरा सोचिए कि अगर आप कहीं घूमने चले जाते हैं और आप जब घूमने के लिए जाते हैं उसी समय कोई बहुत ही ज्यादा आपके मनपसंद कोई मैच चल रहा है। लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, हमारे देश में पसंद है, हमारे देश में क्रिकेट बहुत पसंद है। शायद लड़कियों को उतना नहीं पसंद, लेकिन लड़कों को बहुत पसंद है, तो वो देखना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह खेला जाता है, ठीक है। क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप कहीं घूमने चले गए और आप क्या करते हैं, एक देश के बारे में, मान लीजिए कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है ना, तो अगर मान लीजिए कि वो मैच चल रहा है और उस दौरान क्या होता है कि आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि ऐसा करना, इसकी रिकॉर्डिंग बना के रखना, मैं आऊँगा और मैं भी देख लूँगा। आपका दोस्त बोलता है ठीक है, आप चले गए, दोस्त ने आपके लिए देखा, रिकॉर्ड भी किया। हुआ ये कि जब इंडिया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यूँ हो जाता है, मान लीजिए कि इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड ज़्यादा अच्छा खेल गया और 5 मैच में से 4 वो जीत चुका है, 1 रह गया है ना। और वो क्योंकि बाकी तो न्यूजीलैंड के फेवर में चला गया, तो अब क्या हुआ कि मैच तो पूरा न्यूजीलैंड ले गया अपनी तरफ, ठीक है। इस तरीके से अगर होता है और आपका दोस्त वापस आता है और आप अपने दोस्त से मिलते हैं कि चल एक शर्त लगाते हैं, है ना, कौन जीता देखते हैं। आपका दोस्त बोलेगा मैं बताता हूँ कौन जीतने वाला है, बोलते नहीं शर्त लगाने, तो कहते ठीक है शर्त लगा लेते हैं। आपका दोस्त किस पे बोलेगा शर्त लगाने के लिए? कौन जीत रहा था?
न्यूजीलैंड ट्रिप का था। तो दोस्त बोलेगा ठीक है, मैं तो उस पे पैसा लगा रहा हूँ, क्या तू पैसे लगाने को तैयार है? क्या समझते हैं, क्या ये मूर्खता रहेगी या ये समझदारी रहेगी? एक ऐसे मैच में जिसका रिजल्ट पहले से ही पता है और उस पे पैसा लगाया जाए या उसके बारे में शर्त लगाए, पहली बात तो शर्त पैसा लगाना गलत है, हम उसके खिलाफ है, हम भी नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का वचन भी नहीं बोलता ये बात। लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? तो अगर इस तरीके से किया जाता है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये समझदारी है ना? एक इस तरह से समझदारी नहीं होती। लेकिन लाखों करोड़ों संसार के सब लोग एक ऐसी जगह पे दाव लगा रहे हैं जिसका आउटकम या जिसका परिणाम हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने निश्चित किया हुआ है कि एक समय आने वाला है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है, हर जुबान इस बात का अंगीकार करने वाली, और ये चीज निश्चित है। लेकिन फिर भी इसके विपरीत जाकर के लोग दांव लगाते हैं, अपने जीवन का दांव लगाते हैं इसी तरीके से। और क्या होने वाला है, ये समझदारी नहीं। हम आज देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस प्रकार से महान किया, किस प्रकार से परमेश्वर ने ऊंचा ठहराया। ऊंचा वो नाम दिया है जो किसी और को नहीं मिला। ऐसी बातों को देखते हैं। भजन संहिता 110 उसका एक वचन कहता है, भजन संहिता 110 और उसका एक पहला वचन, वहां बड़े ध्यान से हम सुन सकते हैं, बड़े ध्यान से हम उसमें से समझ सकते हैं। भजन संहिता 110 उसका एक, जल्दी से पढ़ते हैं। मेरे प्रभु से जी यहोवा की वाणी यह है, जी, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना, तेरे चरणों की, तेरे पैरों की चौकी ना बना दूं। जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, ठीक है, पहले उन्होंने जन्म लिया, मारे गए और मृत्यु से पार होकर जयवंत होकर जी उठे, पुनरुत्थान को पाया, उन चीजों को पाया। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मेरे दाहिने ओर बैठ और मैं तेरे शत्रु को तेरे पैरों की चौकी बनाऊंगा, मैं तेरे पैरों की चौकी बनाऊंगा, ये परमेश्वर कहता है। और जब हम कहते हैं कि हर एक घुटना टिकेगा, ये परमेश्वर की तरफ से क्या है, एक सांत्वना है, एक तसल्ली, गॉड श्योरेंस, ये ऐसा होना ही है, ये हो के ही रहेगा कि हर एक घुटना टिकेगा। और फिर भी लोग इसके विपरीत जाकर दांव लगाते हैं, इसके विपरीत जाकर। आज हम तीन चीजों को देखेंगे, ये छोटे से तीन वचन है, लेकिन इनमें तीन चीजों को देखेंगे, तीन बातों को समझेंगे, और उन तीन बातों में छोटी छोटी और छोटी छोटी बातें हैं। पहली चीज कि हम शिक्षा को देखेंगे, आज हम इसमें शिक्षा को देखेंगे। और दूसरी चीज, हम इस शिक्षा में या समझने में या इसको मानने में रुकावटों को देखेंगे। और रुकावटों के अलावा हम ये देखेंगे कि हमें इस पर, इन वचनों पर या इस शिक्षा पर, आज की शिक्षा पर हमें कैसे अमल करना है या हमें कैसे चलना है। तो हम इन चीज तीन बातों की तरफ देखेंगे। पहली बात, जो शिक्षा की पहली बात है कि जो क्रूस पे चढ़ाया गया, मरकर जिंदा हुआ और जो स्वर्गारोहण हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक सर्वोत्तम जगह पर है, सारी सृष्टि से सर्वोत्तम जगह। वचन 9 हम एक बार फिर से पढ़कर देखेंगे। वचन 9, कोई पढ़ते इसको एक बार फिर से, वचन 9 वचन। इस कारण जी, परमेश्वर ने उसको, थोड़ा जोर से पढ़ना ताकि पीछे तक सुनाई दे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। जी, इस वचन की शुरुआत क्या होती है, इस कारण, कौन से कारण से, वो कहाँ पे है, कारण क्या है, वचन 8 से ये कंटिन्यू हो रहा है, वचन 8 से कंटिन्यू हो रहा है। और पिछले हफ्ते जो कुछ भी हमने देखा, यीशु मसीह की नम्रता को हमने देखा, यीशु मसीह के दीन
दीनता को हमने देखा, हमने समझा किस प्रकार यीशु मसीह दीन हुआ और खुद ही अपनी इच्छा से, है ना, अपनी इच्छा से सबसे उत्तम स्थान छोड़ करके सबसे गहरे से गहरे स्थान में आया, अपनी महिमा को त्याग कर, और जो इस संसार की सृष्टि से पहले था, जो इस संसार की सृष्टि से भी पहले था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 5 वचन में आप देख सकते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 5वें वचन में आप देख सकते हैं कि उसने अपने आप को दीन दास बनाया। यूहन्ना 17 उसका 5वां वचन जल्दी से पढ़ दें। अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ, जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, उस महिमा के साथ मेरी महिमा को। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जाहिर करते हैं, साफ तौर पे बताते हैं कि जगत की सृष्टि से पहले यीशु मसीह था। यीशु मसीह से फिर संसार में नहीं आया, बल्कि सृष्टि से पहले ही यीशु मसीह था। और अपनी उस महिमा को छोड़ करके 8वां वचन कहता है आखिरी में, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने इतना दीन होकर के अपने आप को दीन किया, और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ऊंचे से ऊंचा स्थान छोड़ करके, प्रभु महिमा का स्थान छोड़ करके, सबसे उत्तम स्थान छोड़ करके, वो चाहता वो वहीं रह सकता था, लेकिन वो छोड़ करके वो मनुष्यों के बीच में, पापियों के बीच में डेरा करने के लिए आया, और वहां तक दीन हुआ। और परमेश्वर ने 9वें वचन में कहा, उसने उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और क्या कहा उससे पहले, क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। आप जान लीजिए, बाइबल में अति महान जो शब्द है यही पाया जाता है। अति महान प्रभु यीशु मसीह को किया गया, और प्रभु यीशु मसीह को जब अति महान किया तो खुद से नहीं हुआ। बाइबल बताती है, यही वचन कहता है, किसने किया उसको? परमेश्वर ने, पिता ने खुद उसको अति महान किया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 30 से लेकर 31, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 30 और 31। कोई जल्दी से इसे पढ़ दे, बाकी सब इसको लिख सकते हैं, पढ़ने वाले जोर से इसको जल्दी से पढ़ते। 5 प्रेरितों के काम 5, 30 और 31। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर। फिर से सुनना, फिर से ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? ध्यान से सुनना। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। फिर से पढ़ना इसको। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। जी, जिसे क्रूस पर लटकाकर मार डाला गया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद को नहीं ऊपर उठाया, बल्कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा के स्थान पे बैठाया। एक और चीज को हम देखेंगे, फिलिस्तियों 2 अध्याय 13, 14 और 15। बाकी सब इसको लिख लीजिए। फिलिस्तियों 2 अध्याय 13, 14 और 15, इसको हम सुनेंगे। जिसने निकाल लिया हो जल्दी से इसे पढ़ें। उसने तुम्हें जो अपने अपराधों, एक मिनट जूली, आप अच्छा पढ़ते हो, जोर से पढ़ो। उसने तुम्हें भी जी। जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलों से जलकर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस क्रूस के
कहानी को रचा। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को सह लिया और अपने आप को दीन बनाया। लेकिन जब वो दीन बना, जब वो नम्र बना, जब उसने उन कांटों के ताज को लिया, कीलों को सहा, उन कोड़ों को सहा, उस तकलीफ को सहा, दर्द को सहा, प्यास उसकी आई और उसको भाला भोंका गया, ऐसे सब कामों के द्वारा उसने अपने आप को दीन ही बना के दिखाया। उसने अपने आप को छोटा ही बना के दिखाया। उसके पास सारी सामर्थ्य थी, सारी सृष्टि की सामर्थ्य थी। परमेश्वर का वचन हमने अभी पढ़ के सुना कि सृष्टि की रचना से पहले यीशु मसीह था और यीशु मसीह के कारण सृष्टि बनाई गई। यीशु की महिमा के लिए सृष्टि बनाई गई, ये बाइबल हमें बताती है। ऐसी सारी बातों में यीशु मसीह ने खुद को उन सब चीजों में नहीं छोड़ रखा, बल्कि वो सब त्याग करके उसने मुझसे और आपसे अनंत काल का प्रेम किया, असीमित प्रेम किया। ऐसा प्रेम जो संसार में कोई भी नहीं कर सकता, कोई कभी कर भी नहीं पाया, ना कभी कर पाएगा। और यीशु ने मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आकर के उस क्रूस के दर्द को ले लिया, तकलीफ को ले लिया। और हमने देखा कि जब कुलुस्सियों 2:13 से 15 हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के काम के होने के द्वारा प्रभु की महिमा हुई, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई, क्योंकि उसने शैतान को हरा दिया। शैतान की यही योजना थी कि मैं और आप पाप के जीवन में फंसे रहे, बंधनों में पड़े रहे, उसी चंगुल में जकड़े रहे, उन्हीं बीमारियों में पड़े रहे, उन्हीं बदकारियों में पड़े रहे, उन्हीं गाली गलौज में पड़े रहे, उन्हीं निंदा की बातों में पड़े रहे, उसी बुरी शक्ति में, उसी बुरी संगति में पड़े रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने मेरे और आपके जीवन की तकदीर को बदल दिया, उसको आनंद में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबकी सीरत को बदल दिया, हमारी सूरत को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कामों को जब हम देखते हैं तो शैतान हारा हुआ दिखाई देता है। और हमने क्या पढ़ा, जब प्रेरितों के काम 5:30 से 31 जब हमने पढ़ा तो हमने देखा, उसमें लिखा कि मनुष्यों ने, पतरस वहां कहता है तुमने उसको क्रूस पर लटकाया, परमेश्वर ने उसको महिमा का स्थान दिया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाया। मनुष्यों ने उसकी महिमा नहीं की, ठीक है। मनुष्यों ने क्या किया, उसकी निंदा की, उस पर थूका, उसके ऊपर गाली गलौज की, उसके अलग अलग नाम पुकारे, उसको चिढ़ाया, उसका उपहास, उसका मजाक बनाया, ठट्ठा बनाया। लेकिन परमेश्वर ने ऊंचा किया और वचन हम पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको क्या किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ। हम मनुष्यों में किसी का नाम यीशु नहीं सुनते, किसी मनुष्य का नाम यीशु नहीं होता, क्योंकि वो नाम मनुष्यों को नहीं मिला, वो केवल परमेश्वर के पास है। वो नाम केवल यीशु मसीह का है। और जब हम इस नाम को देखते हैं, इस नाम के बारे में थोड़ा अगर जब ध्यान करें तो हमें पता चलता है, बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है लॉर्ड, ठीक है, कि प्रभु यीशु मसीह को लॉर्ड करते हैं, है ना, लॉर्ड करके पुकारा जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रभु, वैसे इंग्लिश में लॉर्ड कहा जाता है। और लॉर्ड जो शब्द है वो याहवे, ठीक है, इब्रानी भाषा में याहवे को दर्शाता है। और याहवे शब्द समझ लीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा गहराई से समझना, ये बहुत ही जरूरी है। याहवे शब्द जो है वो इतना आदर का, सम्मान का शब्द है या भयपूर्ण शब्द है कि इस्राएली जाति के लोग इस शब्द को आज भी नहीं पुकारते, याहवे शब्द को नहीं बोलते हैं। याहवे को ही हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसको यहोवा बोला गया। तो जब वो प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थना में भी याहवे नहीं बोलते हैं, वो इतना सम्मान रखते हैं और इतना डरते हैं इस नाम से, या इसका इतना इज्जत करते हैं कि वो याहवे नहीं पुकारते। और याहवे जो है उसकी जगह पे वो अडोनाई पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? अडोनाई, अडोनाई करके पुकारते हैं। और अडोनाई का अर्थ निकलता है कि यहोवा प्रभु, यहोवा प्रभु, पिता के रूप में निकलता है अडोनाई का शब्द। और जब हम इसको देखते हैं तो अडोनाई का अर्थ निकलता है कि प्रभु। अब हमने क्या देखा,
पिता ने उसको वो नाम दिया जो सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि उसको प्रभु करके पुकारा। यानी हम ये कहते हैं जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं लॉर्ड यानी कि याहवे, लॉर्ड यानी कि याहवे, यानी यीशु ही यहोवा। ये बात को जाहिर करता है, ये बात इस बात को प्रूव करता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, फिर भी तीनों के अलग अलग नाम हैं और यहाँ पे हमें मिल गए। इसके अलावा फिलिपियों की पुस्तक 2:9 कोई निकाले ना, और यशाया की पुस्तक 45 जो हमने वचन पढ़ा 45, 22 से 23, ठीक है। इन बातों में जब हम देखते हैं तो दोनों में एक ही समानता देखते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2:9 में जो लिखा है, ये यशाया ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। कई सौ साल पहले ही यशाया के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को जाहिर किया था कि हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है, ठीक है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 33 से लेकर 36 तक, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33 से लेकर 36, चैप्टर 2 33 to 36। कोई इसको पढ़ते जल्दी से। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से जी सूरज पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह। जी, यहाँ पर हम एक बार फिर से वही बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने खुद महिमा के उस स्थान पर बैठाया जहाँ पर कि यीशु को मसीहा भी कहा गया और यीशु को प्रभु भी कहा गया। प्रभु का नाम देकर के यीशु का दर्जा फिर से बढ़ाया, उस महिमा के स्थान में परमेश्वर ने उसको पहुंचाया। और ऐसे ही जब गलत शिक्षाओं को सिखाने वाले जो कुछ और लोग हैं, वो जब ये बातों को नकारते हैं तो परमेश्वर की यानी प्रभु यीशु मसीह की भक्ति को वो ठुकराते हैं। जैसे यहोवा विटनेस है, मॉर्मन्स है, वो लोग सिर्फ एक अलग ही रीति से शिक्षाओं को देते हैं और इन बातों को बताते हैं, तो वो एक कल्ट है, वो गलत है। बाइबल को वो नहीं मानते और वो बाइबल को एक अलग रीति से लेकर के चलते हैं, इसीलिए वो इन बातों को ठुकराते हैं, प्रभु की महिमा को वो ठुकराते हैं। तो पहली बात हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया, जिंदा हुआ और जो स्वर्गारोहण जिसका हुआ, वो सारी सृष्टि के ऊपर विराजमान हुआ है और वो अति महान हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं वचन 10 में कि हर एक घुटना उस प्रभु के सामने टिक जाएगा, हर घुटना उस प्रभु के सामने टिक जाएगा। वचन 10 में हम देखते हैं। और 10वां वचन क्या कहता है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं। हम ये 3 चीजों को ध्यान से समझें। जो स्वर्ग में कौन है, और धीरे से आवाज आइए। हाँ जी, स्वर्ग में कौन है, स्वर्गदूत हैं। बोलिए ना जोर से, कौन है, स्वर्गदूत हैं। आप सोचिए, यहाँ पे वही लिखा है, जो स्वर्ग में है वो भी बोलेंगे इस बात को। आपको पता है दानियल के सामने, दानियल नबी की पुस्तक में ये लिखा है, दानियल नबी के सामने स्वर्गदूत जब आए तो दानियल कई बार जब घबरा गया और कई बार परेशान हो गया वो, ठीक है। आप लिख ले, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दानियल की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 वचन और दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 8, 10 और 15। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार जब दानियल ने देखा तो दानियल घबरा गया, इतना ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि स्वर्गदूत
इतना सामर्थ्य दिखाई दिया, इतना माइटी दिखाई दिया, इतना ताकतवर दिखाई दिया कि दानियल घबरा गया, थरथरा गया, कांपने लगा। और जब 10वें अध्याय में देखते हैं तो वहां पे लिखा वो मूर्छित पड़ गया, वहां लिखा मूर्छित पड़ गया, ठीक है, वो फेल हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया स्वर्गदूत को देख करके। मैं इस बात से खंडन नहीं करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन लोग नहीं देखते, पर मैं अचंभा करता हूँ इस बात से कि अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा है तो क्या ही वो रूप रहेगा प्रभु का। जब बाइबल इस बात को बताती है कि स्वर्गदूत डरावने या सामर्थी है, या स्वर्गदूत को देख करके मनुष्यों का रंग उड़ सकता है, तो प्रभु को देखने से क्या होगा। मैं इस बात के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन उसी में लिखा है कि दानियल घबरा करके जिब्राइल के सामने दंडवत करने लगा, डर गया, इतना डर गया कि वो उसको लगा कि उसके प्राण ही चले जाएंगे। वो दंडवत करने लगा और जिब्राइल ने उसको मना करते हुए कहा कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकता है। इतना सामर्थी और इतना भय योग्य बनाए हुए जो स्वर्गदूत हैं वो भी यीशु के सामने झुकते हैं, जो स्वर्ग में है वो भी। और लिखा है जो पृथ्वी पर कौन है? कैसे मनुष्य? दो कैटेगरी में है। एक जिन्होंने यीशु को चख लिया, जिन्होंने यीशु को चख लिया, यीशु को पहचान लिया, वो तो अंगीकार करेंगे। हम यहाँ भी कहते हैं और वहां भी कहेंगे कि यीशु क्या है? यीशु क्या है? प्रभु है। क्या लिखा बाइबल में? हर एक घुटना का टिकेगा, जुबान कहेगी यीशु ही। तो क्या यहाँ पे ही बोलेंगे? हम तो स्वर्ग में भी बोलेंगे। और दूसरे कौन से लोग हैं? एक जिन्होंने यीशु को जान लिया, चख लिया, और दूसरे जिन्होंने नहीं जाना या जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं चखा, यीशु को नहीं पहचाना, वो लोग हैं। दो तरह के लोग हैं। बाइबल कहती है कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है ना। आगे के वचन में लिखा हुआ है कि वो सभी अंगीकार करेंगे, वो सभी मानेंगे। अब ये बड़ी अचंभे की बात है कि जो धरती पर हैं वो सभी कैसे हो सकता है? जिन्होंने जान लिया वो तो मान लिया, वो तो कहेंगे, लेकिन जो जिन्होंने नहीं जाना वो कैसे? बाइबल इस बात को दिखाती है कि वो सब लोग, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो नशे के बहुत बड़े धंधे कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मानना तो पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और इसमें लिखा है और जो पृथ्वी के नीचे, ये भी समझने की बात है, पृथ्वी के नीचे क्या? यानी शैतान और उसकी जो भी दुष्ट की ताकतें हैं वो भी। अय्यूब की पुस्तक जब हम खोलते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है, आपको खोलने की जरूरत नहीं, अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि शैतान के पास इतनी ताकत है कि उस दुष्ट लोगों के द्वारा वो लोगों का सर्वनाश करवा सकता है, ठीक है। और ऐसी प्रचंड बयार आ सकती है, ऐसी प्रचंड हवा आ सकती है कि पूरा का पूरा घर बह जाए। और हमने ये भी देखा कि अय्यूब किस तरह से बीमार पड़ा, किस प्रकार से उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर बीमारी आई। हम ये समझ सकते हैं कि इससे शैतान के पास कितना अधिकार है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय का 15, उसका 19 और 2 अध्याय का 7 वचन आप लिख सकते हैं। अय्यूब पहला अध्याय 15, 19, 2 का 7, इन तीनों बातों को आप देख सकते हैं वहां पे। जिनके शिक्षा से मैंने ये चीज को समझने की कोशिश की, जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ, उनके एक दोस्त पास्टर डॉन रिचर्डसन, वो कहते हैं कि जो उनका मानना है या उनको ये समझना आता है कि जो लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते वो नरक में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम को निंदा नहीं करेंगे। वो कहते हैं वो नरक में जाकर भी यीशु मसीह के वो ही मानेंगे। उसका उदाहरण उन्होंने ऐसे दिया, इस बात का उदाहरण दिया, तो हमें लगता है बड़ा अजीब है, थोड़ा सा अजीब है आपके लिए भी समझना, ठीक है, कि नरक में जाएंगे लोग और वहां पे भी बोलेंगे कि यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु ही प्रभु है। ऐसा कैसे हो सकता है?
लेकिन ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कि दो लोगों के आपस में लड़ाई हो, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे हिमांशु है और आपका नाम बताना अभिषेक है ना, इन दोनों के आपस में अगर गलती से लड़ाई हो, वैसे तो नहीं करेंगे, अगर लड़ाई हो और हिमांशु ने जोर पा करके अभिषेक का हाथ मरोड़ दिया, पीछे पूरा मोड़ दिया, ठीक है, और हिमांशु बोल रहा है मान ले, हाथ मान रहा है कि नहीं मान रहा, तो अभिषेक क्या बोलेगा? जी जल्दी मान जाओगे, जल्दी मान जाओगे हैं? पहले तो हम मना करते हैं ना कि नहीं, फिर हिमांशु क्या करेगा? थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से मरोड़ेगा, तो क्या होगा फिर? अभिषेक मान गया, मैं मान गया। ऐसा ही होता है ना? कभी कभी मैं अपने रेसलिंग में भी देखा, बहुत सारे लोगों में ऐसा ही होता है। लगभग कुछ ऐसा ही है उन लोगों के साथ। ये ऐसा मानना है पास्टर डॉन रिचर्डसन, अब मेरा ये मानना है नहीं, मैं नहीं समझता ये कितना सही है या कितना गलत है, लेकिन उनका कहना था कि चाहे ऐसे या चाहे वैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारना ही पड़ेगा। चाहे नरक में जाएंगे तब भी प्रभु को ही पुकारना। हमने दो बातों को देखा, कैसे प्रभु की महिमा को परमेश्वर ने बढ़ाया और कैसे प्रभु यीशु मसीह को सारी पृथ्वी पर और स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे भी प्रभु करके अंगीकार किया जाएगा पिता की महिमा के लिए, ताकि हर जीव कहे, क्या कहे? जोर से क्या कहे? आमीन। अब इसमें एक बात है, हम सब सोचते हैं कि अगर सारे अंगीकार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें रुकावट क्या है? अब रुकावट की तरफ देखेंगे कि यदि यीशु मसीह इतनी महिमा पे पहुंच जाए कि वो प्रभु है, तो हमारे जीवन में बुराइयां क्यों आती हैं या तकलीफें क्यों आती हैं? वो एक ही बारी में सारे तकलीफों का इलाज क्यों नहीं कर देता? सबके मन में आता है, अगर प्रभु यही महिमा का स्रोत है और उसने इसकी महिमा पा ली, इतना ऊंचा है, तो ये बुराइयां संसार में आती क्यों है? मेरे जीवन में तकलीफें आती क्यों है? हम इसका पूरी तरह से उत्तर नहीं दे सकते, है ना? हमारे लिए ये समझना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक चीज हम ये कह देते हैं कि ये परमेश्वर की योजना है, एक बड़ी योजना है परमेश्वर की, जिसका एक हिस्सा है ये, ठीक है। हम सबके पास इच्छा दी है परमेश्वर ने। मनुष्य को जब बनाया तो परमेश्वर ने यही कहा कि अपनी इच्छा से वो आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, अपने मन से वो आराधना करें, क्योंकि आराधना करने के लिए उसके पास पहले से स्वर्गदूत हैं जो उसकी आराधना करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से करने वाले मनुष्य को बनाया इस तरीके से। और हम उसमें देखते हैं इस आराधना की इच्छा के बाद भी हमारी परेशानियों का इलाज नहीं होता, हमारी तकलीफों का इलाज नहीं होता। लेकिन इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 4 वचन और प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 8 वचन, इनके बारे में जब पढ़ते हैं, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना से पहले ही सारी चीजों को तय कर रखा। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को पहले से, सृष्टि को बनाने से पहले ही सारी योजनाओं को तैयार कर रखा था, सारी बातों को तैयार कर रखा था। उसको पता था कि शैतान बलवा करेगा, शैतान उसके विरुद्ध में जाएगा और उसके लिए प्रभु को एक योजना बनानी पड़ेगी, उसके लिए जीतने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर कभी भी पाप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी पाप करने के लिए वो हमें नहीं छोड़ देता, पाप करने के लिए हमें नहीं देता। वो हम अपनी इच्छा से परीक्षा में पढ़ते हैं, अपने कामों में पड़ जाते हैं और उस वजह से पाप हमारे जीवन में आता है। इस समय संसार में जो है शैतान राज करता है, और शैतान जब राज करता है तो परमेश्वर ने उसे खुला छोड़ा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर कभी हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, हम देख पाएंगे सारी चीजों को कि परमेश्वर ने कैसे उसको एक समय दिया हुआ है। लेकिन यही पुस्तक में कुछ बातों को मैं आपको बताता हूँ कि कई जगह पे लिखा है, कई बातों पर लिखा, उनमें से एक बात लिखा, परमेश्वर के प्रिय दास लोग उसके लिए मार दिए जाएंगे, उसके लिए शहीद होंगे। और इसी जगह पे लिखा है कि दुष्ट बेबीलोन जो है
वो बहुत तरक्की करेगा, दुष्ट बेबीलोन बहुत तरक्की करेगा। और आखिरी में लिखा है कि एक दिन एक घंटे के समान है और वो बदल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा। तो हमें जब ये आश्वासन बाइबल से मिलती है तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु ने एक समय निर्धारित किया है कि जो भी तकलीफें, जो मुश्किलें हमारे जीवन में हैं, उन मुश्किलों को हल करने का परमेश्वर ने एक समय रखा है। और अगर कोई वजह से, जान लीजिए, अगर कोई वजह से ये निर्णय या ये न्याय प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर नहीं आ रहा, संसार पर नहीं आ रहा, तो पहला पत्रस 3 और उसका 9 वचन इस बात को बताता है कि ये प्रभु की इच्छा है कि प्रभु इस संसार का नाश ना करे, कि प्रभु इस संसार का न्याय अभी नहीं करना चाहता। पहला पत्रस 3, दूसरा पत्रस 3 का 9, उसके कारण हम समझ सकते हैं कि कोई भी डिले प्रभु के न्याय में है तो इसी वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुछ किसी तरीके से कोई मनुष्य रह जाए। दूसरा हमारे अंदर एक और सवाल आता है कि हम ये कैसे मान लें कि यीशु मसीह ही जयवंत होगा। पहला सवाल ये आता है कि अगर यीशु ही प्रभु हो गया है तो हमारे जीवन में सब तरक्की क्यों नहीं, या हमारे जीवन में तकलीफें क्यों हैं। और दूसरा सवाल यही आता है कि अगर प्रभु हम ये कैसे मान लें कि प्रभु यीशु मसीह ही अंत में जयवंत होगा। पत्रस प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 11वां वचन कोई पढ़ते। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 वचन बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें अच्छी तरह से। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु को जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। कब बोले आमीन? प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये बात की गारंटी देता है कि जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया वैसे ही पृथ्वी पर, जोर से बोलेंगे, क्या होगा? आएगा, वो फिर से आएगा। हमें लगता है ना, हम अपने जीवन में देखते हैं या संसार में देखते हैं कि हमें बहुत सारी बुराइयां दिखाई देती हैं और लगता है कि बुराई जयवंत हो रही है, बुरे लोग जयवंत हो रहे हैं, या बुराई करते हुए ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह ही जिंदा हुआ और यीशु मसीह ही एक दिन बादलों पर वापस आएगा, मुझे और आपको ले जाने के लिए, वो अपनी कलीसिया को वापस ले जाने के लिए जाएगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो हमने शिक्षा पाली और जो रुकावटों को समझ लिया, तो इसके बाद अब हम करें क्या? इन शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में शामिल करें। लूका रचित सुसमाचार 14 उसका 11वां वचन। लूका 14 उसका 11। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जी, वह छोटा किया जाएगा। जी, और जो कोई अपने आप को छोटा ध्यान से सुनना इस बात को, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वह बड़ा किया जाएगा। किसको बड़ा बनना है? किसको बड़ा बनना है? हम सबको बड़ा बनना है, लेकिन छोटा होने के लिए कौन कौन तैयार है? कठिन काम है। प्रभु की योजना या प्रभु की शिक्षा अलग है। तो प्रभु के काम को अगर अपने जीवन में होते हुए देखना है और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखना है या प्रभु की इच्छा को करते हुए देखना है, तो प्रभु के लिए हमें अपने आप को क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? छोटा बनाना है। एक दूसरे का दास बन जाओ। यीशु मसीह ने ऐसे कहा। दास बनने से क्या होता है? दास बनने से क्या होता है? वो तो होगा। अब जो दास बन गया उसके लिए क्या हो गया? हाँ जी, जो दास बन गया उसको दूसरे की बात को मानना पड़ेगा, है ना। अब अगर रानी ने कुछ बोला जूली को, तो जूली को मानना पड़ेगा। अस्मिता सिस्टर को अगर आशु सिस्टर ने कुछ बोला तो उसको मानना पड़ेगा। पर
बाइबल के अनुसार, कंडीशन बाइबल के एक दूसरे के दास होना है और खुद को दीन बनाना है। दूसरी बात कि हमारे लिए प्रभु की महिमा का होना क्या है, सारी मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए एक उत्साह है। सारी मुसीबतों से बाहर निकलने का या पार हो जाने का एक उत्साह है। जिनके पास यीशु है, आप उससे कभी बात करके देखिए, वो हमेशा क्या बात करेंगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, यही चल रहा है, जिंदगी बस चल रही है, बस कट रही है, कुछ ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रभु के जो लोग हैं, परमेश्वर पे जो भरोसा करते हैं, वो क्या कहते हैं, अब तो परेशानी है लेकिन ये परेशानी अभी रहने नहीं वाली है, क्योंकि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम प्रभु के सामने झुकना चाहते हैं। और क्या है, यही परमेश्वर की महिमा का होना क्या करता है, इवेंजलिज्म को मौका देता है। इवेंजलिज्म यानी सुसमाचार के प्रचार का मौका देता है। जब आप अपने जीवन में खुशियां पाते हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के घर में शादी हुई, क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ जी, खुशी मनाते, मनाते हुए कैसे दिखाते, खुशी को कैसे मनाते, हाँ जी, चेहरे पे रहना खुशी, और दूसरे के साथ कैसे खुशी बांटते हैं, और सोचो हाँ, दूसरों को बुला के उनको क्या करते हैं, आनंद मनाते हुए क्या अपने घर में खाना खिलाते हैं या मिठाई देते, खिलाते, उनको खुशी मनाते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखना है और आपने उस उद्धार को पाया है, तो आपने उस उद्धार के बारे में बताना है, उस आनंद को शेयर करना है, लोगों के साथ वो गिफ्ट देना है, लोगों को वो चीज प्रोवाइड करना है, देना है। और यही क्या है, हमारे उद्धार की आशा बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा होना हमारे उद्धार का कारण बन जाता है, हमारे उद्धार के लिए एनकरेजमेंट बन जाता है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों, आज हमने बहुत सारी बातों को देखा, लेकिन इन सारी बातों में हमें एक चीज पता चली कि अंत में क्या होगा, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले, प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने आएंगे। प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। सब कहेंगे, प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम इस वचन पर विश्वास रखें। आज आपने हम पर जाहिर किया है कि प्रभु आपका अनोखा प्रेम इस संसार पे हमेशा तक बना हुआ है, और प्रभु आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो। परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह को उठाकर स्वर्ग में बैठाया और महिमा के ऐसे स्थान में बैठाया कि अति महान किया और सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम के लिए, जिसके कारण संसार का उद्धार हुआ। आज भी लोग उद्धार पाते हैं, ये आपकी महिमा के कारण होता है, आपकी योजना के कारण होता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत शांति के लिए, आपकी अद्भुत सच्चाई के लिए।